नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से खबर है। जवान सुसाइड केस में बड़ा अपडेट यह है कि परिजनों ने अब तक शव नहीं उठाया है। 35 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी जवान का शव मोर्चरी में रखा हुआ है। सांसद हनुमान बेनीवाल से समझौता वार्ता चल रही है। सीआरपीएफ के आईजी और दिल्ली से आईजी से वार्ता कल सुबह। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें जोधपुर से। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी? अभी तक शव नहीं उठाया है परिजनों ने। देखिए, अगर बात करें तो 7 जो उनकी मांगे हैं, प्रमुख मांगे, उनको लेकर जो है परिजन और जो जाट समाज के लोग जो है अड़े हुए हैं। उन्होंने ये मांगे की है कि सबसे पहली मांग उनकी ये है कि जो जिसमें नामजद किया गया है सुसाइड नोट में, जिसमें जो सीआरपीएफ के डीआईजी भूपेंद्र, इसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं उनको जो है त्वरित गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके प्रॉपर तरीके से उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। दूसरी मांग उनकी ओर से की गई है कि जो बच्ची है उनकी, उसको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाए केंद्रीय विद्यालय में। इसके साथ ही जो बच्ची जब बालिग हो जाए तो उसे सरकारी नौकरी देने की घोषणा की जाए। इसके साथ ही जो मृतक की जो विधवा है उसे जो समस्त परिलाभ और पेंशन दिया जाए, इसको लेकर जो इन्होंने मांग की है। और लगातार जो है वार्ताओं का दौर जारी है। आज सर्किट हाउस में हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली से आए आरजी आर के यादव और जो विक्रम सहगल है आईजी, उनके साथ वार्ता की है। इसके साथ ही जो डीसीपी ईस्ट है डॉक्टर अमृता दुहान, उनसे वार्ता की है। हालांकि ये वार्ता जो है बेनतीजा निकली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि देर रात एक बार फिर वार्ता का दौर जारी होगा। उसके बाद जो है शव को उठाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हनुमान बेनीवाल को लेकर जो है परिजनों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी निर्णय हनुमान बेनीवाल लेंगे उसे परिजन स्वीकार करेंगे। उन्होंने जो है पूरा का पूरा जो निर्णय लेने का अधिकार हनुमान बेनीवाल को दे दिया। और हनुमान बेनीवाल जो है वहां पे पहुंचे, परिजनों से उनकी जो है क्या क्या मांगे उनको पूछा और इसके साथ ही जो उन मांगों को लेकर जो है वार्ता में जो है पक्ष रखा है। उन्होंने सबसे बड़ी मांग उनकी ये रही है कि जो आरोपी है उनको त्वरित प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि जिस प्रकार से सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेज में जिस प्रकार से जवान अवसाद में आ रहे हैं, उसको लेकर जो है सेंट्रल से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने एक आयोग जो है उसको गठित करने की मांग की है ताकि अपनी शिकायत कोई वहां पे रख सके। इसको लेकर जो लगातार जो है वार्ताओं का दौर जारी है और देर रात एक बार फिर वार्ता होने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। कन्हैयालाल हत्याकांड में अपडेट आपको दे दें। आज एनआईए ने उदयपुर के 9 जगहों पर दबिश दी। आरोपियों और संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर दबिश दी है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। कुछ जगहों से एनआईए को आपत्तिजनक सामग्री मिली है। लगातार कार्रवाई में एनआईए की टीम जुटी हुई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की टीम लगातार एक्शन में है। और आपको बताएं कि आज एनआईए ने उदयपुर के 9 जगहों पर दबिश दी। आरोपियों और संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और सिम कार्ड यहां से बरामद हुए हैं। कुछ जगहों से एनआईए को आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, क्या जानकारी? एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है। देखिए, लगातार छापे मारकर कार्रवाई करने में एनआईए जुटी हुई है और अब एनआईए की जो जांच है वो उस जुलूस की ओर बढ़ चुकी है जहां पर सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। और आज जो पूछताछ की गई, संभवतः ये जिन लोगों से की गई उनसे उन जुलूस के दौरान और उससे जुड़ी हुई बातें ही, वही सवाल पूछे गए हैं। जिन लोगों को आज डिटेन कर पूछताछ किया था उनसे जुलूस कहाँ से कहाँ निकला था, कितने लोग शामिल हुए थे, कौन कौन लोग थे, किसने विवादित नारे लगाए थे, इस तरह के सवाल उनसे पूछे हैं। 9 जगह पर दबिश दी थी और बताया जा रहा है कि अंजुमन कमेटी के सदस्यों को आज डिटेन किया था। हालांकि उन्हें देर शाम होते होते छोड़ दिया गया और सभी को कल सुबह 10 बजे जयपुर बुलाया गया है। वहां पर और पूछताछ करने की संभावना है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कन्हैयालाल हत्याकांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने रिमांड पर सौंप दिया। वहीं 4 आरोपियों को जेल भेज दिया। एनआईए ने गिरफ्तार 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। पेशी के दौरान एनआईए की ओर से कहा गया कि इस मामले में अभी कई एंगल से जांच करना शेष है।
ऐसे में दोनों मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी के साथ फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला की रिमांड दी जाए। इस पर कोर्ट ने तीनों को 16 जुलाई तक रिमांड पर सौंप दिया है। उदयपुर हत्याकांड को लेकर एनआईए की टीम एक्शन में है। एनआईए ने कन्हैया हत्याकांड में अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम आज सुबह 5 बजे अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी के घर पहुंची, फिर मुजीब सिद्दीकी के घर की तलाशी ली, फिर करीब 5 घंटे तक मुजीब और उसके परिवार से पूछताछ की। आपको बता दें कि आज एनआईए की टीम ने शहर के कई जगहों पर दबिश दी। इस दौरान अंजुमन कमेटी के सचिव उमर फारूक सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। भरतपुर में 2 बच्चे सौतेली मां की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बसंत बिहार कॉलोनी किशनपुरा के रहने वाले ये दोनों मासूमों ने शिकायत पत्र में लिखा, हमारी सौतेली मां हमें मारती है, बहुत जुल्म ढाती है। हमारी मम्मी खत्म हो गई है और हमारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। जब से हमारी मम्मी हमको स्कूल नहीं जाने देती है और घर का सारा काम कराती है और पापा दारू पीते, पापा भी कुछ नहीं करते हैं। क्या काम कराती हैं मम्मी? मम्मी झाड़ू पोछा सब करते हैं, सब करवाते हैं। मारती भी है क्या? हाँ मारती है। कौन कौन को? मेरे और मेरे भैया को। क्या कहती है? कि स्कूल जाने की कुछ जरूरत नहीं है, घर पे काम करो। नहीं जाने देती? मारती है? दीदी तो सब काम करवाती है। क्या काम करवा देंगी इसी? सब। क्या मतलब सब क्या? झाड़ू लगा लेती है, बर्तन मार लेती है, सब करती है। बच्चे खुद अब मार खा के अपने आप सुबह 5 बजे 5 तारीख को मेरे घर आ गए थे सूरज कॉल गेट पर। किसके बच्चे हैं? ये छोटे भाई के बच्चे हैं। क्या क्या परेशानी है? बच्चों को मारती पीटती है, सब काम करवाती है। कौन? इसकी सौतेली माँ। और ना पढ़ने देती है। भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जयपुर सर्किल के पूर्व के 3 पदाधिकारियों पर गबन के आरोप लगे हैं। ये आरोप संस्था के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार मीणा, पूर्व महासचिव विनोद तंवर, पूर्व कोषाध्यक्ष रामूलाल राणा पर लगे हैं। आरोप है कि इन्होंने संस्था में पद पर रहते हुए गलत तरीके से एसबीआई के SC/ST कर्मचारी अधिकारियों की ओर से संस्था में जमा किए गए करीब 80 लाख रुपए का गबन किया है। आरोप है कि इन्होंने संस्था में रखे रुपयों में से करीब 60 लाख रुपए प्राइवेट कॉलोनाइजर को दे दिए और करीब 6 लाख रुपए नेशनल फेडरेशन को दे दिए। इसके अलावा तीनों ने करीब 14 लाख रुपए अलग अलग तरीके से परिवार के खातों में डाल दिए। भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जयपुर सर्किल के वर्तमान अध्यक्ष सीताराम मीणा की ओर से 4 जनों के खिलाफ अशोकनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन्होंने फिर बाद में मिलके 60 लाख रुपए का प्राइवेट सोसाइटी से मिलकर इन्होंने गबन किया है और बाद में अशोक मीणा ने 2,32,500 रुपए की एंट्री 9 अगस्त 2019 को इन्होंने एक XYZ के नाम से काटी, चेक काटा, उसके खाते में जमा हुआ। सेम अमाउंट इनके पिताजी के नाम से खाते में ट्रांसफर हुआ और उसी दिन सेम अमाउंट का कैश विड्रॉ हो गया। इस तरह से जो स्ट्रिंग और लेयरिंग होके खाते लेते हैं और पैसों का गबन किया है। और भी एंट्रियां कई पकड़ में आई है, उसका आगे जांच में पता चल जाएगा। जो रिमेनिंग अमाउंट था वो इन्होंने क्या है डाइवर्जन ऑफ फंड किया, किसी के भाई के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, किसी पिताजी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया और सारा पैसा विड्रॉ कर लिया। हमारा बाई लॉज तो ये भी कहता है 60% पैसा यूज़ में लिया जा सकता है, 40% पैसा तो रिजर्व रखना ही रखना है। कभी भी कोई भी आपदा आए तो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन इन्होंने सारे नियम कानून कायदों को एक साइड में करके और 80 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया। इससे अमाउंट करोड़ों से ऊपर जाने की संभावना है। आगे इसकी इंक्वायरी चल रही है।
करौली के नादौती थाना क्षेत्र में एक बैंक शाखा से लाखों की लूट का मामला सामने आया, जहां बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की और करीब 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों को जब पुलिस ने नाकाबंदी कर रोकना चाहा तो बदमाश पुलिस चौकी पर भी फायरिंग कर फरार हो गए। फायरिंग की यह वारदात वहां मौजूद एक शख्स के मोबाइल में कैद हो गई तो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी बदमाश बैंक में घुसते और फायरिंग करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने करीब 1-2 मिनट में ही वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जगह जगह नाकाबंदी कर मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। 2:48 में 3 लुटेरे बाइक से आए थे। उनमें से एक ने अपना मुंह नकाब से ढक रखा था। उन्होंने ब्रांच में आते ही फायरिंग की और बैंक में सभी स्टाफ को डरा के एक साइड करके बैंक में से लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए निकाल के ले गए। कितने राशि है? लगभग 9.5। झालावाड़ के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में आज शाम आकाशीय बिजली गिरने से स्कूल से घर लौट रहे बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 अन्य का झालावाड़ जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज डीन भी आपातकालीन वार्ड में पहुंचे और बच्चों के इलाज के लिए तुरंत चिकित्सा मुहैया करवाई। उधर अस्पताल प्रशासन की ओर से तीनों मृतक बच्चों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है, जहां सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। उधर मध्य प्रदेश के सोयत खुर्द गांव में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। छुट्टी होने के पश्चात बच्चे घर पे जा रहे थे, पानी आया तो बढ़ के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और अचानक बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से सभी बच्चे अचेत हो गए। अभी यहाँ झालावाड़ अस्पताल लाए हैं उनको, जिला अस्पताल, और वहाँ बताया जा रहा है कि 3 बच्चों की मौत हो गई है। बाकी 6 बच्चे थोड़े अच्छी स्थिति में हैं। बारिश के चलते खातौली की पार्वती नदी पर पानी की चादर चलने लगी और मध्य प्रदेश और राजस्थान का संपर्क कट गया। स्टेट हाईवे 70 कोटा शिवपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया और राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट गया है। खातौली की पार्वती नदी पर बने पुलिया पर 1 फीट पानी की चादर चल रही है। पुलिया पर पानी आ जाने के चलते पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। हालांकि खातौली की पार्वती नदी को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और अब बात बूंदी की, जहां देई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से भजनेरी नदी में उफान है। सड़कें दरिया बन गई हैं और बांसी देई मार्ग पर पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है और इस वजह से नदी के उस पार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक और स्टूडेंट नहीं पहुंच पाए और स्कूल का ताला नहीं खुल पाया। शिक्षक और स्टूडेंट्स नदी किनारे खड़े होकर नदी में पानी का प्रवाह कम होने का इंतजार करते नजर आए। भीलवाड़ा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर परिजनों और छात्रों ने ताला जड़कर प्रदर्शन किया था, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि स्कूल प्रशासन छात्रों को टीसी के लिए बाध्य कर रहा था और कई छात्र छात्राओं को टीसी भी दे दी थी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाते हुए दिखाया था और अब शिक्षा विभाग हरकत में आया है और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बंसी लाल कीर ने विद्यालय के प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। को नोटिस देकर के ये पाबंद किया गया है कि जब तक 2 पारी विद्यालय के आदेश नहीं हो जाते तब तक हिंदी माध्यम के बालकों को टीसी नहीं दे। क्या कितने दिनों में जवाब मांगा है? क्या हमने नोटिस देकर के 3 दिनों में जवाब मांगा है कि जो अभिभावकों ने आरोप लगाए हैं उस आरोप के बारे में आपके क्या जवाब है, वो जवाब। क्या आरोप लगाए थे अभिभावकों ने सर? कुछ अभिभावकों ने ये कहा है कि हमारे बच्चों को बुला करके जबरन टीसी दे रहे हैं।
धौलपुर में रीट परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा सामग्री रखने के लिए कोष कार्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्य बिंदु प्रश्न पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता रखने के साथ ही OMR शीट के समुचित रखरखाव की व्यवस्था के निर्देश दिए। निर्देश यही है कि सभी जो संबंधित हैं हमारे कानून व्यवस्था को लेके है या इंतजाम को लेकर है, जो DO माध्यमिक ने जो अपेक्षाएं की है जिला प्रशासन से, उनको अपनी वाहनों का अधिकरण हो, वाहन में हम GPS लगाएंगे ताकि उनका लोकेशन ट्रैक होता रहे। उसमें किसी तरह से जो परीक्षार्थी आएंगे उनको किसी तरह की असुविधा न हो। रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन पुलिस और रेवेन्यू विभाग की मीटिंग हुई है और पुलिस का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें एक तो सेंटर पर फ्रिस्किंग और वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखना रहे। इसके अलावा शहर में जो एक क्राउड का मूवमेंट होगा उसके क्राउड मैनेजमेंट पे भी और ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी पुलिस विशेष उपाय उसके लिए करेगी। और किसी भी तरह की चीटिंग या डमी कैंडिडेट या छात्रों को प्रलोभन देकर पेपर देने वाली जो बातें होंगी इसको लेकर हमने स्पेशल टीम बनाई है। सादा वस्त्रों में भी टीम डिप्लॉयड रहेंगे जो डिकॉय करते रहेंगे। चित्तौड़गढ़ में संचालित निजी राजस्थान हॉस्पिटल में उस वक्त हंगामा मच गया जब मरीज को गलत उपचार देने के मामले में परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल एक सड़क हादसे में घायल युवक कन्हैया लाल भील को सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय राजस्थान हॉस्पिटल लाया गया, जहां उसे 7 दिन भर्ती रखा गया। मरीज का आरोप है कि उसका ऑपरेशन नहीं किया गया, लेकिन पैर में रॉड डालकर उसके पैर की नसें ब्लॉक कर दी गईं। प्रधान CP नामधाराणी के नेतृत्व में ग्रामीण अस्पताल पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए मरीज को सहायता दिलाने की मांग की। पहले तो सही था और यहाँ से आया और यहाँ पे आके बच्चा विचार ऑपरेशन किया है यहाँ पे। फिर किसका ऑपरेशन किया? ऑपरेशन भी नहीं किया, उन्होंने राडर लगा के मेरे नसा ब्लॉक कर दी। नसा ब्लॉक कर दी? अब क्या समस्या आ रही है? अब ये फिर कहानी नहीं मिला। 7 दिन भर्ती रख करके कि जब ये एक बार स्टेबल हो जाए, जब इसके ब्लड रिपोर्ट सब सही आए, तब इसको आगे ऑपरेट करने का प्लान था। ठीक है, और इसकी पैर उंगलियां वगैरह सब बराबर हिल रही थी, लेकिन क्या बोलते हैं कि 3 दिन बाद में एक उंगली इसकी काली पड़ना चालू हुई। तो हमने इसकी सारी CT एंजियोग्राफी और सारी रिपोर्ट कराई है। रिपोर्ट में आया कि इसकी जो पेट की जो ब्लड सप्लाई करने वाली नस है वो कटी हुई है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से पैर खराब हो रहा है। हमने अटेंडर को बता दिया कि ये कंडीशन है, इसमें आगे इसमें पैर बचता नहीं क्योंकि काला पड़ रहा है, तो इसको काटना पड़ता है। तो फिर भी तुम्हारी इच्छा हो यहाँ कराना चाहो यहाँ करा सकते हो, नहीं तो जहाँ भी तुम्हारी इच्छा आगे ले जा सकते हो। दौसा में एक घटना से हड़कंप मच गया। घटना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुल्लाना की है, जो हैरान भी करने वाली है और परेशान करने वाली। दरअसल इस स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के स्कूल बैग से देसी कट्टा मिला। पूछताछ में छात्र ने सफाई दी कि किसी दोस्त ने उसे कट्टा रखने को दिया था। छात्र के बैग में देसी कट्टा मिलने की खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग छात्र को पूछताछ के लिए निरुद्ध किया। छात्र के बैग में कट्टा तब मिला जब छात्रों के बैग में मोबाइल फोन की चेकिंग चल रही थी। दरअसल स्कूल के प्रधानाचार्य बनवारी लाल मीणा को शिकायत मिली कि कुछ स्टूडेंट मोबाइल लेकर आते हैं, तो उन्होंने स्कूल के शिक्षकों की एक टीम बनाई ताकि प्रत्येक बच्चे का बैग चेक किया जा सके। इसी दौरान जांच दल जब कक्षा 12वीं में पहुंचा तो एक 16 साल के छात्र के बैग में अवैध हथियार दिखाई दिया। शिक्षक हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले इस तरह का हथियार नहीं देखा था। ऐसे में तत्काल बसवा थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर बसवा थाना अधिकारी दारा सिंह मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और हथियार को देखा तो उन्होंने पुष्टि करते हुए शिक्षकों को जानकारी दी कि यह देसी कट्टा है। स्कूल बैग में अवैध हथियार मिलने से पूरे क्लासरूम में हड़कंप मच गया और सभी बच्चे डर गए, जिसके बाद सादी वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने 12वीं क्लास के छात्र को निरुद्ध किया और थाने ले जाया गया। पूछताछ में छात्र ने सफाई दी है कि यह देसी कट्टा उसका नहीं है, उसके किसी दोस्त ने यह देसी कट्टा रखने के लिए दिया था। अब पुलिस स्टूडेंट के दोस्त की भी तलाश कर रही है। मांदीकुई ब्लॉक में पड़ता है।
वहाँ के प्रधानाचार्य श्री बनवारी लाल मीणा से जैसे ही मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई कि वहाँ कक्षा 12 में कोई लड़का पढ़ रहा है, उसने बैग की जो है तलाशी अभियान किया गया। तलाशी अभियान में वहाँ पर एक देसी कट्टा मिला है। ये सूचना देसी कट्टा है क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बनवारी लाल मीणा ने बताया कि पुलिस को बुलवा लिया गया और पूरे एसडीएमसी सदस्यों को बुलवाया गया, गांव के अन्य लोगों को, संभ्रांत नागरिकों को बुलवाया गया कि इस प्रकार की घटना से जो है सारे बच्चे जब प्रभावित हो गए तो ऐसी स्थिति में गांव वालों को बुलवाना अनिवार्य है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ में आज बात वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर लगने वाले 1% टीडीएस की। यूनियन बजट में सरकार द्वारा पेश किए गए 30% टैक्स रेट के बाद अब क्रिप्टो करेंसी सेल ट्रांजैक्शंस पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लगेगा। टीडीएस 10,000 रुपए से ज्यादा की सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लागू होगा। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी कोई भी जानकारी, कोड, नंबर या टोकन जो फिएट करेंसी नहीं है, एनएफटी और दूसरे इसी नेचर के टोकन भी इसी में शामिल हैं। सीबीडीटी के हिसाब से टीडीएस विथहोल्ड करने के लिए क्रिप्टो बायर, क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्रोकर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब जानते हैं टीडीएस का उद्देश्य है क्या। वीडीएस से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस की डिटेल के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के सेल पर पेमेंट में से 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए का वीडियो खरीदते हैं तो 1 लाख का 1% यानी 1,000 रुपए काटा जाएगा और 99,000 रुपए वीडियो के सेलर को ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका मतलब सेल वैल्यू से टीडीएस काट लिया जाएगा और फिर सेलर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।